दोस्तों आज की कहानी है 3 सवाल। तो चलिए अपने कहानी को प्रारंभ करते हैं। महाराज अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। उनकी इस बात से दरबार के अन्य मंत्री मन ही मन जलते थे। उनमें से एक मंत्री जो महामंत्री के पद को पाने का लोभी था, उसने मन ही मन एक योजना बनाई। उसे मालूम था जब तक बीरबल दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में है, उसकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। तो एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी की बहुत प्रशंसा की। यह सुनकर उस मंत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने महाराज से कहा, यदि बीरबल मेरे 3 सवालों का सही सही उत्तर दे देते हैं तो मैं उनकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूंगा, और यदि नहीं तो यह सिद्ध होता है कि वह महाराज का चापलूस है। अकबर को मालूम था कि बीरबल उसके सवाल का जवाब जरूर देगा, इसलिए उन्होंने मंत्री की बात स्वीकार कर ली। उस मंत्री के 3 सवाल थे। पहला, आकाश में कितने तारे हैं। दूसरा सवाल था, धरती का केंद्र कहाँ है। और तीसरा सवाल था, सारे संसार में कितने स्त्री और पुरुष हैं। अकबर ने फौरन बीरबल को इन सवालों का जवाब देने के लिए कहा और शर्त रखी गई, यदि वह इन सवालों का उत्तर नहीं जानता है तो सलाहकार का पद छोड़ने के लिए तैयार रहे। बीरबल ने कहा, तो सुनिए महाराज। पहला सवाल, बीरबल ने एक भेड़िया मंगवाया और कहा, जितने बाल इस भेड़िए के शरीर पर है, आकाश में उतने ही तारे हैं। मेरे दोस्त गिनकर तसल्ली कर लो। बीरबल ने मंत्री की तरह मुस्कुराते हुए कहा। दूसरा सवाल, बीरबल ने जमीन पे कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब लगाया। फिर एक लोहे की छड़ मंगवाई और जमीन में गाड़ दिया। फिर बीरबल ने महाराज से कहा, महाराज बिल्कुल इसी जगह धरती का केंद्र है, चाहे तो आप स्वयं जांच कर लें। महाराज बोले, ठीक है, अब तीसरे सवाल के बारे में कहो। अब महाराज तीसरे सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं और ना ही पुरुष की श्रेणी में आते हैं। उनमें से कुछ लोग हमारे दरबार में उपस्थित हैं, जैसे कि ये मंत्री जी महाराज। यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दें तो मैं स्त्री पुरुष की सही संख्या बता सकता हूँ। अब मंत्री जी सवालों का जवाब छोड़कर थर थर कांपने लगे और महाराज से बोले, महाराज बस बस बस, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिला। मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया हूँ। महाराज हमेशा की तरह बीरबल की तरह पीट करके हंसने लगे और इसी बीच मंत्री दरबार से खिसक लिए। तो दोस्तों आज की इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल कहानियों की भंडार को सब्सक्राइब करें।